हेलो चाहिए सबको। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो ये जैसे कि पिछले क्लास में हम राज्यसभा टॉपिक चल रहे थे, उसमें हम बताए थे जैसे कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, कितनी यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए, उस सब चर्चा किए। और आज हम बात करेंगे लोकसभा की, यानी कि जैसे कि लोकसभा की सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए, इसमें कितने सदस्य होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या हो जाता है, लोकसभा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि कहीं की आपको जी भी मावलंकर भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट पर। ये एक पॉइंट जो है पिछले क्लास का है, उसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा पर। तो पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास का थोड़ा सा। तो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है कौन कौन सा, तो अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव में और लक्षद्वीप का। इतने में क्या है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है कौन कौन सा बात की, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की। तो पहला पॉइंट क्या है, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। क्या है, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। उसके बाद है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 500 निश्चित की गई है, यानी कि 500 से अधिक नहीं हो सकती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है, 500 निश्चित की गई है। लेकिन अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी है, तो 552 हो सकती है। क्या है कि अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। और इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में, वो अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। यानी कि 500, इनमें से अधिकतम कितना, 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में और अधिकतम जो 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। फिर बात है वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी, तो 545, 545। उसके बाद इन सदस्यों में 530 सदस्य और 28 राज्यों से और 13 सदस्य जो है 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। क्या है कि इन सदस्यों में 530 सदस्य जो है 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम जो इस पार्ट का, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने, 2 सदस्य, 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा यानी कि प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, सिर्फ 2 सदस्य। अब हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है गुप्त मतदान के द्वारा। वयस्क मताधिकार कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष के आधार पर होता है, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो यानी कि उसके अनुसार यानी कि चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, आज जो है 18 वर्ष यानी कि एक वयस्क की उम्र है, एक यानी कि मतदान देने का उम्र है। और पहले कितनी थी, तो अगर कोई पूछे कि 18 वर्ष जो आज है, लेकिन इससे पहले कितनी वर्ष जो होती थी मतदान देने के लिए, कितने वर्ष होने के बाद वयस्क के रूप में माने जाते थे, तो पहले 21 वर्ष थी जो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कितनी थी, 21, इसी को घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन कब, तो 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। पहले 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, लेकिन अब कितना हो गया, 18 वर्ष। कितना, तो 61वें संविधान संशोधन कितना, तो 1989 के अनुसार
भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क के रूप में यानी कि वयस्क माना गया है। अगर कोई पूछे सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बाहरी दिल्ली। क्या है? सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बाहरी दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा, तो लक्षद्वीप। तो ध्यान देंगे, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा, तो लक्षद्वीप है। और लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसकी भी बात करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या, यानी कि फिक्स है, उसका योग्यता इतना होनी चाहिए, उसके बाद ही वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि हम पिछले क्लास में राज्यसभा की बात बता चुके हैं, तो उसमें न्यूनतम उम्र कितनी बताए थे, 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुका हो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, अन्यथा उसे नहीं, यानी कि उसकी योग्यता नहीं है। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य पहला क्या है, पहला योग्यता जो होना चाहिए, पहला नंबर वाला व्यक्ति जो होगा भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा की सदस्य बनने के लिए पहला जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, उससे भारत की यानी कि नागरिकता प्राप्त हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरी नंबर है उसकी आयु जो है 25 वर्ष या इससे अधिक हो, यानी कि न्यूनतम उम्र पूछे तो 25 वर्ष। अगर कोई पूछे कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। उसके बाद है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो, वह व्यक्ति जो है कोई लाभ के पद पर ना, कोई सरकारी पद पर ना हो। उसके बाद है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। और अभी हम फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में जीबी मावलंकर भी लिखा हुआ मिलता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।